धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमेशा के जैसे फिर से उसके चरणों में लेके आया और कुछ बातों को प्रभु ने मुझे दिया है, जिससे मैंने विषय को रात के समय ही मैंने फेसबुक पर मैं अपलोड कर दिया था कि सच्चा मन फिराव कैसे होता है और बपतिस्मा कब और कैसे लिए जाते हैं। इस विषय को लेके मैंने पहले से डाल दिया था फेसबुक पे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इन बातों को लेके प्रभु ने जो मुझे दिया है, इन वचनों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे परमेश्वर ने ये अवसर दिया। प्रियो, मन फिराव को लेके और बपतिस्मा को लेके हम बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो को देखते हैं और मुझे ऐसा लगा कि मैं उन बातों को लेके जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया उस पर अपने विचारों को रखूं, ताकि हम सब प्रभु के अनुग्रह में और भी बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में, उसके आशीषों में हम और भी जड़ पकड़ते जाएं और पिता की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रियो, और मैं देख रहा था कि इन दिनों में परमेश्वर जो चेतावनियाँ दिया था कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं जीवन, और यीशु मसीह वचन लिखा है कि वो दौर पे है और वो शीघ्र आने वाला है। जो ये अंतिम दिनों का समय चल रहा है, हमें जागृत रहना है। वचन में लिखा है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस चोर के समान आएगा कि कोई किसी को पता नहीं चलेगा। वचन में लिखा है यीशु के आने का जो समय है न तो पुत्र को पता है न तो स्वर्गदूतों को पता है। मत्ती किताब में हम देखते हैं 24 अध्याय में यीशु मसीह उन यीशु के आने के बारे में, अपने आने के बारे में अपने चेलों को वो बातें बता रहे थे और उन्होंने बोला ये बात जो है, मेरा आने का जो समय है, हम निकाल के देखेंगे वचन मत्ती किताब 24 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, जो मेरे साथ जोड़ रहे हैं। मत्ती किताब 24 अध्याय हम देखते हैं कि 24 का 36 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। प्रियो, केवल पिता को इस बारे में पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलते मैं चोर की माफिक आऊंगा, जो जागता रहेगा, तैयार रहेगा, मैं उसे लेके जाऊंगा। दो लोग खाट पे लेटे रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यीशु का कहने का तात्पर्य है कि सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे। कोई नहीं जानता रहेगा कि यीशु कब आएगा, अचानक वो आ जाएगा और जो तैयार रहेगा वो उसके साथ चला जाएगा। इन दिनों हम देखते हैं कि यीशु की कही हुई भविष्यवाणियां वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी यीशु मसीह ने उदाहरण बताए थे, जो चिन्ह बताए थे, वो चिन्ह जो है इस दुनिया में पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यीशु ने बोला जब तुम इन बातों को होते हुए देखना तो जान लेना कि वो यीशु मसीह निकट है। और हम देखते हैं कि पाप बुराइयां बढ़ती जा रही है। जब यीशु मसीह इन बातों को बता रहे थे तो बोल रहे थे वो दिन, उन्होंने एक साइन बताया, चिन्ह बताया कि वो दिन नूह के समान होगा। जैसे नूह के समय में, जैसे नूह जहाज को बना रहा था और सुसमाचार कर रहा था, पर लोग नहीं सुन रहे थे। लोगों को लगता था कि ये ऐसे ही बात है और लोग अपने खाने में, पीने में, ब्याह शादियों में लिप्त थे और लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम वचन में देखेंगे लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियां होती थी। और जब जल प्रलय आके जब तक उन्हें डुबा न दिया तब तक वो बातें उनको पता न चली। इसी प्रकार से यीशु मसीह इन दिनों के बारे में बताते हैं। प्रियो, आज भी परमेश्वर ने जो चेतावनियां दिया था, इस दुनिया में जो चिन्हों को दिखाया था, वो सारी बातें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आप
इन विषयों को लेकर इसलिए आया कि आपका मन फिरना बहुत ज़रूरी है। और सच्चा मन फिराव क्या होता है? दिन नज़दीक है, यीशु का आने का जो समय है बहुत ही नज़दीक किया गया है, बहुत ही नज़दीक है। उसके की कही हुई बातें पूरी होते हुए दिखाई दे रही। प्रियो, वचन में हम देखते हैं कि लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादियाँ होती थी, लोग अपने कामों में लिप्त थे। आज भी लोग इतने बिजी हैं अपने कामों में और इतने व्यस्त हैं कि लोग वचनों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग आत्मिक जीवन को जांच नहीं रहे हैं। लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आत्मिक बातें उनको वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के अगुवाई में मैं इन बातों को लेके आया हूँ कि मन फिराव क्या होता है और हमें इस समय किन चीज़ों में मन फिराव की ज़रूरत है। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे नूह के समय थे, आज वही समय चल रहे हैं, लोग लिप्त हैं। आज भी हम जो देखते हैं होटलों में ऐसी लाइन लगती है जिससे मधुमक्खी के समान लोग जो भिन 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 करते रहते हैं। हर जगह पे खाने की चीज़ों में इतने शौकीन, इतने आइटम दिए गए हैं कि लोग उसमें लिप्त रहते हैं और एक नए नए चीज़ों की खोज करते हैं खाने के लिए और उनको तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। मधुमक्खी के समान खाने के लिए टूट पड़ते हैं, भन भन करते रहते हैं। जहाँ भी कुछ भी होटल चालू हुआ या कोई भी खाने की चीज़ें आई, नाश्ते की चीज़ें आई, वहाँ पे लोगों को भीड़ लग जाती है। लोग खाने के लिए टूटे पड़े रहते हैं। वचन में लिखा है नूह के समय में भी ऐसा ही था। लोग खाने पीने की वस्तुओं में लिप्त थे। लोग अपने फैमिली में इतने व्यस्त थे कि वो आत्मिक जीवन को नहीं जांच रहे थे कि मेरा एक आत्मिक जीवन है जो परमेश्वर की मर्जी में होना ज़रूरी है। प्रियो, आज से वैसे हो रहा है। यीशु ने उन बातों को बताया। उन्होंने बोला लूत के समय में जैसे सदोम और अमोरा के ऊपर आग आई और उनको भस्म कर दिया, क्योंकि उनके गुनाह, उनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए थे। परमेश्वर ने उनके चिल्लाहटों को स्मरण किया था और परमेश्वर ने क्रोध में आके सदोम और अमोरा के शहरों को नष्ट कर दिया। ये रियल है, फैक्ट है, जो जानते हैं। वहाँ पे कोई कोई जाके आए हुए हैं। वहाँ पे जब से परमेश्वर ने आग से भस्म किया है तब से अभी तक वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती। प्रियो, आज भी परमेश्वर ने बोला कि मैं दुनिया को अग्नि से नष्ट करूँगा। यीशु आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। प्रियो, हम इन बातों की, इन चेतावनियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो अभी आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है। प्रियो, प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि हम में से कोई नाश न हो, परंतु हर एक व्यक्ति मन फिराए, उद्धार पाए। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से पाप दुनिया में बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर के स्वरूप को भूल के लोग मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे हैं जो ईश्वर नहीं है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है। हम देखेंगे एक वचन निकाल के, रोमी की किताब 1 अध्याय, हम अच्छी तरीके से उसे पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। ऐसा बताता है रोमी की किताब। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो 1 अध्याय, अगर नहीं है तो प्लीज आप सुने। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 21 वचन से, 1 अध्याय का 21 वचन, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल दिया। अविनाशी परमेश्वर जो कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका जो अनंत से अनंत काल तक बना रहता है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही आखिरी है। उस परमेश्वर को भूल के मनुष्य जो है, मनुष्य को मूर्तियों को बना के वर्शिप कर रहे हैं। लोग जानवरों की वर्शिप कर रहे हैं, लोग पक्षियों की वर्शिप कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। लोग जो है जीव जंतुओं की वर्शिप कर रहे हैं। वचन बताता है कि जो बनी हुई सृष्टि है, लोग उसकी उपासना करते हैं और बनाने वाले को भूल गए हैं। फिर वो इन्हीं बातों को, चेतावनियों को देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि हम मन फिराएं, कि हम उन चीज़ों से बाहर आए और सच्चे परमेश्वर को पहचाने कि वो कौन है। हम सृष्टि की नहीं परंतु सृष्टिकर्ता की उपासना करें। आज पाप बढ़ता जा रहा है, हर जगह अत्याचार, व्यभिचार, मनुष्य अपने चीज़ों में लीन हो गया है। उसके जीवन में, उसके मनों में पाप का
गढ़ जो है बनता जा रहा है, जबकि परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो मन है, मेरे आत्मा का मंदिर है और मेरा मंदिर प्रार्थना और आराधना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तुम्हारे जीवन में बुराइयों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देती। आज हम उनको बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हम देख पाते हैं लोग जीवन में कि बुराइयां बढ़ती जा रही है, लोग के अंदर क्षमा नहीं, दया नहीं। आज भी इन बातों को लेके मैं देख रहा था कि सदोम अमोरा के ऊपर किस प्रकार से क्रोध आया। वहाँ पे एक परमेश्वर का जन था जिसका नाम लूत था, और परमेश्वर ने बाइबल बताती है कि उसकी 2 बेटियां है, परंतु जो यहूदी ग्रंथों के अनुसार हम देखते हैं उसमें उनको बताया जाता है कि लूत की 3 बेटियां थी। और वहाँ पे सदोम अमोरा में एक ऐसी प्रथा थी, अच्छा ऐसा अत्याचार चल रहा था, बहुत सारे गुनाह थे उसमें, व्यभिचार चल रहे थे, पुरुष पुरुष को के साथ संबंध बनाता था, स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाता था, और लोग बहुत ही ज्यादा, ऐसा ऐतिहासिक बताता है, जो यहूदी ग्रंथ बताता है कि लोग जो है सूर्य डूबने के बाद आदमी लोग जो है बाहर घरों से नहीं निकलते थे, और इसलिए कि वहाँ पे कुछ ऐसे दुष्ट लोग पाए जाते थे जो उनके साथ रेप करते थे। ऐसा पाप, ऐसा अपराध उन दिनों में चल रहा था। और बहुत ही ऐसी चीजें आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि आदमी आदमी का ब्याह हो रहा है, लड़की लड़की का ब्याह हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में और देशों में इसका जो है गवर्नमेंट ने इजाजत दे दिया है। यहाँ तक कि भारत देश में इसको लागू करने की बातें किया जा रहा था। आज हम देखते हैं कि वो बातें जो सदोम अमोरा में जो दिखाई देते थे पाप, आज इस धरती पे, इस दुनिया में आज भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रभु ने बोला इन बातों का चिन्ह है कि मैं आने वाला हूँ। ये पाप बहुत बढ़ रहा है और परमेश्वर बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये चिन्ह है प्रियो, ये जो गुनाह चल रहा है ये चिन्ह है कि यीशु बहुत नजदीक है, वो आने वाला है। और हमें आज भी, अगर हम सुन रहे हैं यीशु को, अगर हम जान रहे हैं, तो हमें उससे जानना है और मन फिराने की जरूरत है प्रियो। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे जाने और मन फिराएं, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमें पुकार रहा है कि हम मन फिराएं और हम गलतियों से बाहर निकले। उसका एक रास्ता बना के दिया है। यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुआ, हमारे गुनाहों की माफी है प्रियो। बच्चे में लिखा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे गुनाह माफ हो और हम फिर से पिता के साथ संगति कर पाए और हमारी आत्मा को हम सेव कर पाए। इन बुरे दिनों में हम सुरक्षित रह पाए। आज प्रभु हमें अवसर दिए हैं, हमसे प्रेम किए, फिर भी आज इंसान इन बातों को नहीं जांच रहा है। आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, वो भी संसार की वस्तुओं में इतने लिप्त हैं कि आत्मिक जीवन को नहीं जांच रहे हैं कि हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित है कि नहीं है। कुछ में लिखा है तुम खुद को जांचो, खुद को परखो कि तुम विश्वास में स्थिर हो कि नहीं हो। क्या तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है और यीशु तुम्हारे अंदर निवास करता है। आज भी हमें जांचने की जरूरत है प्रियो, मन फिराने की जरूरत है। यीशु मसीह बोलते हैं। और हम देखते सदोम अमोरा में वो जो गुनाह चल रहे थे, पाप चल रहे थे, इतने गंभीर थे कि उसे जो है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लूत की 3 बेटियां थी और एक जो सबसे बड़ी बेटी थी, वहाँ पे सदोम अमोरा में एक नियम था कि जब भी कोई परदेशी उस देश में आएगा व्यापार करने के लिए, तो उस परदेशी को उस देश में पानी नहीं दिया जाएगा। ऐसा वहाँ का रूल था। और एक परदेशी जो है व्यापार करने के विचार से उस देश में आया, और ऐसा यहूदी ग्रंथों में इस बातों के बारे में जिक्र किया गया है कि वो व्यक्ति जो है उस सदोम अमोरा में शहरों में जब व्यापार करने के लिए आया, और व्यापार करने के समय में वो इतना अंदर उस शहरों में चला गया कि उससे जब प्यास लगी तो उस पानी नहीं दिया गया, उसे पानी पीने का वहाँ पे अलाउड नहीं था। और इतना ज़्यादा प्यास से तड़प रहा था, और वो इतना अंदर देश के अंदर चला गया था कि वो बाहर नहीं निकल सकता था समय से, और वो प्यास से तड़प रहा था। अचानक जो है लूत की जो बड़ी बेटी थी, उसने क्या किया, उसने छिप के जो है उसे तरस आया, उसे पानी देने के लिए गई, और किसी ने देख लिया और उस राजा को वहाँ के सिस्टम के अनुसार उसे सजा दी गई। उसे में लिखा उसे ऐसा ग्रंथ बताता है कि उसे मृत्यु की सजा दी गई, और ऐसी मृत्यु कि उसके पूरे वस्त्र को निकाल दिया गया और उसे बांध दिया गया। उसके ऊपर जो हनी होता है, मधु होता है, उसके मधु को उसके पूरे सिर से लेके पांव तक उसे डाल दिया गया,
और जो बड़े बड़े मधुमक्खी होते हैं उसको उनको छोड़ दिया गया उसके ऊपर। और जैसे जब मधुमक्खी उस मध को खाते थे, उसे काटते थे, और वो दर्द जो पीड़ा थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसका चिल्लाहट जो है बहुत ही दर्दनाक था। और वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच गई और परमेश्वर ने तुरंत ही निर्णय लिया उसे नष्ट करने का। प्रियो, आज भी हम देखते हैं कि लोग इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों का रेप कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं और अपराध बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर उनके दर्द, उनका चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच रहा है और परमेश्वर बहुत ही नजदीक है, वो शीघ्र आने वाला है। जो तैयार रहेगा उसे लेके जाएगा और जो तैयार नहीं रहेगा वो नष्ट किया जाएगा। प्रियो, बहुत ही करीब है वो, क्योंकि प्रभु की दी गई भविष्यवाणियां पूरी होती हुई हम देख पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मैंने विषय दिया था कि सच्चा मन फिराव क्या होता है, हम कैसे मन फिराते हैं, मन फिराव का मतलब क्या होता है। प्रियो, सबसे पहला पाप जो है मन के अंदर उत्पन्न होता है। अगर हम बाइबल में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो पाप हुआ स्वर्ग में हुआ, जिसका नाम लूसीफर था, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की वर्शिप करता था, आराधना करता था। परमेश्वर ने उसको इतना खूबसूरत बनाया था, इतनी प्रधानता या अधिकार दिया था कि वो जब भी आराधना करता था स्वर्ग झूम उठता था और उसके जो है उसके उस गाने से, उसकी आवाज से सब मगन हो जाते थे, परमेश्वर आनंद से भर जाता था। परंतु इतना अधिकार, इतना इतना ज्यादा उसकी सुंदरता, इतना उसके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया था कि एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचे बनाऊंगा, उससे ऊपर बनाऊंगा। उसने मन में ऐसा विचार किया था और परमेश्वर ने उसे लात मार के जमीन में फेंक दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। पाप जो है मन में शुरुआत होता है। प्रियो, वचन में लिखा है कि मन में पहले पाप आता है, फिर हमारे जीवन में दिखाई देता है। सबसे पहले लूसीफर ने मन में पाप किया था और मन को जांचने वाला परमेश्वर इस बात को जाना और उसको स्वर्ग में स्थान नहीं दिया और उसे वहां से निकाल दिया, फेंक दिया गया। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया जिसका नाम आदम था, उसकी पसली को निकाल के उसकी पत्नी हवा को बनाया। और हम देखते हैं कि जब हवा जो है अदन के बाग में थी और वहां पे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम इस अदन के बाग के हर एक वृक्षों का फल खा सकते हो, परंतु जो बीच में लगा हुआ वृक्ष का फल है, जो ज्ञान का वृक्ष का फल है, वो फल मत खाना। ऐसा वचन में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। वचन में लिखा है कि शैतान जो है हवा को बहकाया और बोला ये तू, और क्या बात है कि परमेश्वर ने बोला कि तो इस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था। और जब उससे शैतान ने क्या किया, उस फलों की ओर उसको ध्यान दिलाया कि देखो फल कितना अच्छा है, जब तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। ऐसा करके उसे लालच दिखाया और हवा ने पहले मन में उससे खाया और फिर उसे तोड़ा और क्रिया में लिया। प्रियो, जब उसने मन में ठाना, उसकी लालच आई, तभी उसने गुनाह कर दिया था। आज लोग बोलते हैं उसने फल खाया तो वो पापी हो गए। उसने फल नहीं खाया, पहले मन में उसने खाया, तब उसने पापी हो गए, क्योंकि पाप का शुरुआत मन से होता है, बाहर से नहीं होता है। बाइबल बोलती है पाप का शुरुआत मन से होता है। आज इसीलिए यीशु मसीह बोलता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आखिर मन की बातें क्यों करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब आया, मत्ती किताब 3 अध्याय हम देखते हैं, उस भी पहला प्रचार शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यीशु ने मत्ती किताब 4 अध्याय का 17 वचन में देखते हैं कि ऐसा लिखा कि जब यीशु ने अपना मुंह खोला और प्रचार करना आरंभ किया तो उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जितने भी परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना और उन्हें प्रचार के लिए नियुक्त किया, उस सब लोगों ने हर एक समस्याओं के लिए यही बात बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम देखते हैं प्रेरितों किताब में 2 अध्याय का 37 वचन में 38 वचन में लिखा है कि जब लोगों ने वचनों को सुना, उन्हें पता चला कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं? प्रेरित लोग और पतरस वहां पे बोलते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि जब मन फिराओगे
और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और तुम क्षमा पाओगे। आज हर जगह पे हम देखते हैं मन फिराव के लिए हमेशा बाइबल बताती है मन फिराओ, इसलिए प्रियो क्योंकि मन का में पाप का शुरुआत होता है। पाप हमारे मन से उत्पन्न होता है और आज इंसान शरीर को देख के पापों के बारे में तुलना करता है, परंतु परमेश्वर मन को देख के पापों को जांचता है और उसके हिसाब से न्याय करता है। आज मन में पाप होता है और हमें इसलिए मन फिराने की जरूरत है। यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं 17 अध्याय का 9 अक्षर में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर बोलता है मैं यहोवा मन को जांचता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के उसके कामों के अनुसार मैं बदला दूं, मैं फल दूं, क्योंकि वो मन को जांचता है, वो मन को परखता है। प्रियो आज भी यीशु मसीह चाहते कि हम मन फिराएं, क्योंकि मन में रोग है, ऐसा रोग है, लिखा है असाध्य रोग है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं है। तो हम और आप इलाज नहीं कर सकते। जितने लोगों ने मन में पाप किया उन्होंने परमेश्वर की महिमा से अपने आप को अलग कर लिया। शैतान ने स्वर्ग में मन में पाप किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। आदम हवा ने पहले मन में पाप किया, हवा के मन में लालच आया फल को देख के, और तब उसने उसे तोड़ा और खाया और वो पापी ठहरे। जो हमें मन में हमारे जीवन में पाप आता है, अब इसीलिए परमेश्वर बोलता मन फिराओ, सच्चा मन फिराओ। आज हम सीखेंगे कि सच्चा मन फिराओ होता क्या है। आखिर मन फिराओ क्या है, मन में क्या चीजें हैं जो इतना गंभीर है, जो परमेश्वर हमेशा यही बोलता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि पाप की शुरुआत मन से होती है, जो मन में होता है पाप, तब वो कार्यों में दिखाई देता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं कि आज भी लोगों को जज करते हैं लोग उनके कामों को देख के। आज कानून भी इन बातों को गवाही देता है। जब एक व्यक्ति हत्या कर देता है तो उसे सजा मिलती है, जब एक व्यक्ति हत्या का प्लानिंग करता है तो सजा नहीं देता। परंतु परमेश्वर जो है हत्या करने के पहले ही वो हमें अपराधी जान लेता है, क्योंकि हमारे मन में हमने प्लानिंग किया। क्योंकि जो मन में है वो बाहर आता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं तो क्रिया आता है। हम देखते हैं कि हमारे मनों में अगर किसी के प्रति कड़वाहट डाल दिए हैं तो एक न एक दिन वो कड़वाहट अवसर पाके वो बाहर निकलती है। जैसे हमें अवसर मिलता है कि हम इसको सुनाएं, और मन में कड़वाहट होने की वजह से हम उसे अवसर ढूंढते रहते, कब हम इसका बदला लें, कब हम इसको सुनाएं, कब हम उसे हानि दें, उसको हानि करें, कब हम उसको पीड़ित करें। पहले मन में होता है और एक न एक दिन मन में होने की वजह से वो हमारे जीवन में दिखाई देता है। हम लोगों के जीवन में देख पाते हैं उन बातों को। इसलिए प्रभु चाहता है हम मन में गुनाह ना करें, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज प्रभु चाहता है मन फिराए। हम एक वचन देखते हैं कि मत्ती किताब में 5वें अध्याय में 27-28 वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बोलते हैं पहले के लोग कहते थे कि व्यभिचार करना पाप है। अगर तुमने किसी, हम देखते हैं मत्ती किताब 5 अध्याय उसे पढ़ लेंगे। पाँच का 27 और 28 ऐसा लिखा है इसमें, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। लिखा है यदि कोई व्यक्ति अपने आंखों की दृष्टि से गलत नजरों से किसी को देख लेता, किसी स्त्री को, उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। चाहे वो करे या न करे उसके साथ, परंतु परमेश्वर की नजरों में अपराधी ठहर चुका है, वो व्यभिचारी हो चुका है। आज हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है प्रियो। आज जहाँ देखो हम मूवीज में देखते हैं, गंदे गंदे सीन आते हैं और हमारे मनों में उनके प्रति अभिलाषा आती है। और एक न एक दिन आज बहुत सारे लोग ऐसे रेप क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग व्यभिचार कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे फ्रेंड्स बना रहे हैं, लड़के लड़कियों के पीछे और लड़की लड़कों के पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मूवीज को देख के, समाज को देख के, उनके वो गंदी पिक्चरों को देख के उनके मन में वो पाप समा गया है और फिर वो कार्यों में दिखाई देता है। उसे वो अभिलाषाएं खींचती है
और लोग इसके लिए गलतियां करते हैं। और बहुत सारे जो है इसकी वजह से हम हमारे जीवन में संसार में गड़बड़ियों को देखते हैं। रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, रिश्तों में गड़बड़ियां हो रही हैं। पत्नी होने के बावजूद भी पति बाहर जा रहा है, पति होने के बावजूद भी पत्नी बाहर जा रही है। कारण क्या है? गंदा देखना, गंदा विचारों में चलना, गंदी चीजों को अपने नजरों के सामने रखना। हमारे मन में हमने कर लिया प्लानिंग, इसलिए बाहर दिखाई देता है। और प्रभु नहीं चाहता कि हमारे मन में वो पाए जाए। इसलिए सच्चा मन फिराव आज हम लोग सीखेंगे। सच्चा मन फिराव होता क्या है? सच्चा मन फिराव जो है कार्यों में नहीं, मन के अंदर ही वो पापों को मार देता है। और वो यीशु हमें सिखाता है कि मन कैसे फिराना है। आज मन फिराने की जरूरत है प्रियो। पाप बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, हमारे आंखों के अभिलाषाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। जब हम गलत चीजों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो हम पाप कर देते हैं। कार्यों में तो बाद में दिखता है, पहले हमारे अंदर पाप हो जाता है। और इन्हीं बातों को लेके आज परमेश्वर हमें जागृत करने के लिए आए हैं। आज समाज सोचता है कि मैं लोगों को सुधारूं, समाज को सुधारूं। कानून बनाते हैं अलग अलग कि समाज में बुराइयों को खत्म किया जाए। परंतु प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करे, हमारे जीवन से गुनाह नहीं जाने वाले। जब तक हम पिता की बातों को ना समझे, ना माने, तब तक हमारे जीवन से गुनाह नहीं खत्म होंगे, समाज से गुनाह नहीं जाएंगे। कोई भी उपाय संसार कर ले, परंतु गुनाह कभी खत्म नहीं होंगे। सदियों से कानून बनाए जा रहे हैं, परंतु फिर भी गुनाह रुक नहीं रहा है। कारण यह है कि खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में स्थान नहीं पा रहा है। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से जो वो चाहता है कि वैसा कानून बना के रोक सके, ऐसा कानून उनकी रक्षा नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, जब तक पुत्र तुमको ना छुड़ाए तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक तुम परमेश्वर का वचन तुमको ना धोए तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तुम मन फिराओ और मेरे वचनों पर ध्यान करो, तब तुम उससे छुटकारा पाओगे। तब तुम स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में देख पाओगे। वो स्वर्ग का पवित्रता, वो परमेश्वर की पवित्रता अपने जीवन में आप देख पाओगे जब आप मन फिराओगे। और वो यीशु देगा, केवल यीशु, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये यीशु के पास है। इसलिए यीशु बोलते, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज इंसान जो है लोगों के ऊपरी भाग को देख के निर्णय लेता है, परंतु परमेश्वर मन को देख के निर्णय लेता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अभिषेक करे, मुझे चुने। बहुत सारे मसीही लोग हैं, चाहते हैं कि मैं बड़े बड़े काम करूं प्रभु का, प्रभु बहुत बहुत आशीष करे मेरे जीवन में, परंतु आज भी उन आशीषों से वंचित है। कारण क्या है? क्योंकि वो ऊपर की तरफ से अपने आप को तैयार कर रहा है, पर मन अंदर की तरफ से परमेश्वर की नजरों में घृणित है। बाइबल बताती है, पहला सामुएल की हम किताब देखते 17 अध्याय, पहला सामुएल 16 अध्याय का 7 वचन निकालेंगे। अगर आपको बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। पहला सामुएल की किताब 16 अध्याय का 7 वचन ऐसा बताता है, ईसे के 8 पुत्र थे और परमेश्वर ने उन 8 पुत्रों में से एक को राजा नियुक्त करने के लिए चुन लिया था और अपने दास सामुएल को भेजा कि जा ईसे के पुत्र को, जिसको मैंने चुन लिया है, उसे अभिषेक कर राजा के रूप में, क्योंकि जिस राजा को मैंने नियुक्त किया था वो राजा मेरे वचनों में, मेरी बातों में स्थिर ना रहा, इसलिए मैं उसे अयोग्य ठहरा दिया हूँ, मुझे उसे राजा होने से इनकार कर दिया हूँ। अब उसके जगह पे मैं ईसे के पुत्र को मैंने चुना है, जा तो उसे अभिषेक कर। और जैसे सामुएल गया और वहां पे उसके 7 भाई थे, एक बेटा नहीं था, एक भाई नहीं था, 8 बेटे थे उसके। और यहाँ पे लिखा है कि वो एक के बाद एक आते गए। जब उसने बोला कि परमेश्वर ने अभिषेक के लिए, राजा के अभिषेक के लिए चुन लिया है, उनको मेरे सामने लाओ बेटों को। और उसने क्या किया, ईसे ने अपने बड़े बेटे को लेके आया और उसके बेटे जो डील डॉल में बहुत ताकतवर थे, हाइट में बड़े थे, जैसे जैसे वो सामने आए, परमेश्वर बोलता है सामुएल को कि मैंने इससे नहीं चुना है। फिर एक के बाद दूसरा आया, वो भी देखने में खूब सुंदर डील डॉल था,
और उस फैमिली सोचता है कि लगता है ये ही है जिस पर परमेश्वर ने जिसको चुना है, और परमेश्वर बोलता है इसको भी नहीं मैंने चुना है। ऐसे करके सातों आए और परमेश्वर ने इनकार किया कि मैंने इनको नहीं चुना है, क्योंकि वो देखने में दिल डौल थे, बड़े थे, ताकतवर थे। परंतु परमेश्वर ने उससे सामुएल से बात बोलता है, लिखा 7वें वचन में लिखा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, लिखा है न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, लिखा है न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। लिखा है मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। हालेलुया, वो मन को देखती रहती है। लिखा है परमेश्वर की जो दृष्टि होती है वो मन पे लगी रहती है, वो मन को देखता रहता है। इंसान जो है बाहर के स्वरूप को देखता है, उसकी सुंदरता को, उसकी हाइट को, उसकी एक्टिविटी को, बाहर की एक्टिविटी को देखता है, कामों को देखता है, उसके समझदारी को देखता है। परंतु परमेश्वर बोलता है कि मैंने उन्हें अयोग्य ठहराया है, क्योंकि तुम्हारा देखना और मेरे देखने में बहुत अंतर है। क्योंकि मनुष्य का देखना ऊपरी है, परंतु मैं जो है मन को देखता हूँ, और मेरे हिसाब से ये अयोग्य हैं। भले सुंदरता में, डील डॉल में, हाइट में बहुत बड़े हैं, परंतु मैंने इन्हें नहीं चुना है राजा के रूप में। आज भी परमेश्वर सेवकों को यही बातें बताना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा में बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ अलग काम करना चाहते हैं, प्रभु के अभिषेकों में बढ़ना चाहते हैं, परंतु आज भी वो अपने आप को बाहरी तरीके से तो तैयार कर रहे हैं, ज्ञान में, बुद्धि में तैयार कर रहे हैं, परंतु मन उनका आज भी अंधेरे में है। आज भी मन के बदलाव में, आज भी सच्चा मन फिराव उनके जीवन में नहीं देख पाते। मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बातें कर रहा हूँ प्रियो, हमें जांचने की जरूरत है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, हम उसे झुठला नहीं सकते। आज हम नहीं सुनेंगे, समझेंगे तो एक न एक दिन सामना करना पड़ेगा, और उस दिन हमारे लिए भारी पड़ेगा। इसलिए हमें जागृत होने की जरूरत है। परमेश्वर मन को देखता है, हमें मन फिराव की जरूरत है। हमारे मन के अनुसार से लिखा है कि तब उसने पूछा, क्या तेरे और बेटे हैं? क्या हो गए 7 बेटे हैं? तो उस इससे ने बोला, मेरा एक और बेटा है, बहुत छोटा है, और वो भेड़ बकरी को चरा रहा है। और जब उसको बोला कि बुला के लेके आ, वही है। जब बुला के लेके आए तो उसको देखता है सामुएल, तो ऐसा वचन में लिखा है कि उसके होंठों की लाली भी नहीं गई थी। वो 55 का उम्र था उसका, बहुत ही कम उम्र का था। ऐसा कुछ बाइबल वैज्ञानिक, जो बाइबल स्टडी करने वाले जो लोग हैं, वो लोग कुछ बारे में दावा करते हैं कि उसकी उम्र 8 साल की थी, कुछ लोग दावा करते उसकी उम्र 9 साल की थी। ऐसा छोटे से एक बच्चे को परमेश्वर ने उसके मन के अनुसार चुन लिया। हालेलुया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की योग्य था। आज भी परमेश्वर हमारे डील डॉल को नहीं देखता, हमारी पढ़ाई लिखाई को नहीं देखता, हमारे नॉलेज को नहीं देखता, हम कितना स्टडी करते हैं उसको नहीं देखता, परंतु हमारा मन कितना फिरा हुआ है, उन बातों को देख के हमें अभिषेक करना चाहता है। हमें सच्चा मन फिराव की जरूरत है। हमें सच्चा मन फिराना बहुत जरूरी है, और इसे सीखना बहुत जरूरी है। आज भी मन में अपराध छिपा हुआ है, और हम बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बाहर से बहुत आत्मीय दिखाई देते हैं, बाहर से हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु हमारा मन पढ़ने वाला परमेश्वर जानता है कि हम कितने गंदे हैं, कितने गंदे हैं। आज पाप बढ़ता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। आज हमें कितना जागृत होने की जरूरत है। आप संसारिक गाने मत सुनो, उसमें बेविचार की बातें हैं, शैतान के म्यूजिक है उसमें। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर की स्तुति आराधना करो अपने होठों कंठों से, तुम उसका गुणानुवाद करो। वो चाहता है कि अगर कोई भक्त है तो वो ऐसा भक्त बने जो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करे, जो उसके सम्मुख आता है वो प्रभु की हमेशा कीर्तन, भजन, स्तुति आराधना करता जाए। प्रभु बोलता है कि मैंने मेरे मंदिर में मैं आराधना और प्रार्थना का घर बनाने के लिए मंदिर बनाया है, न कि गंदगी चीजों को लाने के लिए। परंतु आज भी इंसान जो है नहीं समझता, मसीह भाई लोग नहीं समझते, और फिल्मी गानों के पीछे, मूवीज के पीछे, उन कार्यक्रमों के पीछे जो उन्हें बुरा बनाती है, जो उन्हें उनके मनों में गलतियों को लाती है,
आज भी अशुद्ध हो रहा है उनका मन, परंतु उन बातों को नहीं समझ रहे ऊपर से, क्योंकि वो धर्मी दिखाई दे रहे हैं ना, उनको लगता है मैं धर्मी हूँ। प्रियो, तुम जैसा देखते हो अपने आप को, जैसा लोग तुमको देखते हैं, वो राइट नहीं है। प्रभु तुमको जैसा देखता है वो राइट है। और प्रभु का देखना मन को देखने के समान है। प्रभु हमारे मन को देखता है, इसलिए हमें मन फिराने की जरूरत है प्रियो, हमें वापस लौट आने की जरूरत है। आज भी अवसर है। प्रभु बोलते हैं एक बार जीवन मिला है, एक बार मरना, फिर न्याय का होना तय किया गया है। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक अपने पापों का पश्चाताप करके अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु को ग्रहण कर लो, उसके वचनों के अनुसार से जीवन को ढाल दो। नहीं, मरने के बाद कोई रास्ता नहीं है। एक बार मरना और फिर न्याय का होना तय किया गया है। हमें सच्चे मन फिराव की जरूरत है। पाप हमारे मन में होता है प्रियो, बाहर बाद में दिखाई देता है। और प्रभु चाहता है कि वो मन में मर जाए, क्योंकि मन में रहेगा तो बाहर जरूर आएगा। क्योंकि हम जब क्रोध किसी के ऊपर रखते हैं मन में, और एक ऐसा अवसर आता है कि वो क्रोध दबाने के बाद भी वो बाहर निकलता है और लोग को जीवन में प्रभाव को डालता है। आज कितने सारे लोग हैं बोलते हैं तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रोध भरा हुआ है और वो बाहर आता है, क्योंकि जो मन में है वो बाहर आता है। वचन में लिखा है कि बाहर की वस्तुएं तुमको अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो भीतर से निकलती है अर्थात मन से निकलती है, वही बातें तुम्हें अशुद्ध करती है और परमेश्वर से दूर करती है। हम देखेंगे उस वचन को मत्ती किताब, मरकुस की किताब 7 अध्याय का 21 वचन में निकाल के देखेंगे। तो आपको बाइबल है तो निकाल सकते हैं। मरकुस की किताब 7 का 21 वचन से ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर बोलते हैं कि यीशु मसीह, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, कि बाहर नहीं है अंदर है, बाहर बाद में आता है, पहले अंदर आता है। यहाँ पे लिखा है मन के अंदर है और बाहर आता है। ये क्यों आता है? कि हम ऐसी संगतियां करते हैं, हम ऐसे चीजों के सामने उठते बैठते हैं कि वो हमारे मन में गलत बातें उत्पन्न करता है। क्योंकि हवा ने पहले फल को देखा और उससे लालच आया और फिर उसे तोड़ के खाया। जब उसने, शैतान ने, जो लूसीफर है, जो बहुत अच्छा स्वर्गदूत था परमेश्वर का, उसने उन चमक धमक तो उन चीजों को देख के उसके मन में आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा। तो आज भी प्रियो हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज हमारा मन किन वस्तुओं की ओर जा रहा है, हमारी दृष्टि किन चीजों को देख रही है, हम कौन से जगहों पे उठते बैठते हैं। यशायाह बोलते हैं कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में निवास करता हूँ, इसलिए मुझ पर हाय, क्योंकि मैं अब नष्ट हो जाऊंगा। आज भी हम लोग इस बात को जांचते हैं कि हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन चीजों को हम सुनते हैं, किन चीजों को हम देखते हैं। मन फिराना इन्हीं चीजों के लिए है प्रियो। हमें पाप करने के बाद मन फिराने की जरूरत तो है ही, पर इससे पहले पाप हमारे मन में ना आए, उन जगहों पे खड़े होने न पाए, ऐसी हमें जरूरत है। यही है सच्चा मन फिराव। अगर आप मसीही हैं, अगर आप सच्चा मन फिराव हैं, तो आप गलत जगहों पे नहीं खड़े हुए दिखाई देंगे, आप गंदी पिक्चरें देखते हुए दिखाई नहीं देंगे, आप जो है गाली के जगह पे खड़े नहीं होंगे, आप झूठ की जगह पे खड़े नहीं होंगे, आप जहां बेविचार हो रहा है वहां पे खड़े नहीं होंगे, आप मूवीज देखते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसमें गंदी चीजें दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि जो वो पिक्चर बनाते हैं गंदी चीजें हैं, और उनके जब हम रियल लाइफ को देखते हैं तो नरक है। शैतान ने हर एक एक्टर्स को पकड़ के रखा है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। उनका रियल लाइफ देखो, कितने न्यूज में आते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मेरे दोस्त है समीर कारपे, उन्होंने बताया कि मैं एक्टर्स के साथ रहता हूँ और मैं उठता बैठता हूँ, मैंने उनके लाइफ को देखा है, इतना गंदा भ्रष्ट लाइफ है। आज उनकी मूवीज को देख के हम लोग एंजॉय करते हैं, एंजॉय नहीं करते प्रियो, हम अपने अंदर पाप को जगह दे रहे हैं। इसलिए हमें उन सबसे बचना है। समय बहुत ही कम किया गया है,
मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन भाप के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। आज दिखाई देता है, कल नहीं दिखाई देगा। अगर आप जानते होंगे कुछ लोग हैं जो हम देखते थे आज नहीं है वो, और शायद उस जगह पे हम भी आ सकते हैं। लोग आज हमको देख रहे हैं, कल हम दिखाई नहीं देंगे। क्या हमें मन फिराव की जरूरत नहीं है? क्या हमें सच्चा मन फिराव हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमें उन जगहों पे गंदगियों में रहना की जरूरत है? प्रियो, हमें नहीं रहना है। एक सच्चा मन फिरा हुआ व्यक्ति उन गलतियों की जगह पे खड़ा नहीं रहता, उन गुनाहों की जगह पे नहीं रहता। लिखा है कि यीशु बोलते हैं क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार आते हैं। व्यभिचार बाहर नहीं होता, अंदर पहले होता है। तब हम गलत संगतियों में जाते हैं, तब हम पराई शरीरों के पीछे भागते हैं। पहले मन में अंदर आता है, और वो आता कैसा है? हमारी आंखों को देखने से, अभिलाषाओं से। यीशु मसीह बोलता है तुमने किसी स्त्री को कुदृष्टि की तो तुमने उनके साथ व्यभिचार कर लिया है, तुम अपराधी ठहरे जा चुके हो। भले उसके साथ सारे संबंध नहीं बनाए, उसके साथ नहीं घूमे, उसके साथ दोस्ती नहीं की, परंतु तुमने उसे गलत नजरों से देखा है, तुमने व्यभिचार कर लिया है। इसलिए लिखा है मन के अंदर, मन के भीतर से बुरे बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार उत्पन्न होते हैं। व्यभिचार मतलब पराई शरीर के पीछे भागना। चोरी मन में आता है। पहले मन उसे देखता है, आंखें मन में उसे कैच करता है, फिर वो चोरी करता है। लिखा है चोरी, हत्या कैसे होती है? पहले हम प्लानिंग करते हैं, हमारे अंदर क्रोध आता है, उसके बाद हमारे अंदर हत्या आती है। इसीलिए बच्चे में लिखा है, पहला यूहन्ना किताब 3:15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से क्रोध करता है वो हत्यारा है, और तुमको पता है कि किसी हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं रहता। सॉरी, बाइबल ऐसे बताती है क्रोध जो होता है हत्या के समान होता है। लिखा है कि हत्या कहाँ से आती है? पहले मन में आती है, फिर वो कार्यों में आता है। और मन में कैसे आता है? क्रोध के रूप में। आपके अंदर जो क्रोध है, जो आपके अंदर नफरत है, वो हत्या में बदल जाती है। सबसे पहला जो हत्या हुई मनुष्यों में, वो किस कारण से हुई? वचन में लिखा है जो कैन था वो अपने भाई हाबिल से नफरत करता था, और इसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। पहले नफरत उसके अंदर उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसने उससे हत्या कर दी। पहला जो इंसान की जो मृत्यु हुई इंसानों में, कैन ने अपने भाई हाबिल को हत्या कर दी, क्योंकि उससे पहले कि वो हत्या करता उसके अंदर उसके नफरत आई। आज भी प्रभु बोलता है जो तुम अपने भाई पर क्रोध करते हो, तुम हत्यारे हो, और किसी हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं रहता। वहां पे भाई का मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति को दर्शाता है। अगर हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो हम उसका नुकसान जरूर करेंगे, एक न एक दिन हम उसका बुरा करेंगे। और प्रभु ने उसका न्याय, उसका जो है पाप का जो कीमत है पहले से नियुक्त कर दिया है। इसलिए बोलता है मन को जांचने वाला परमेश्वर ऊपर के आकार को नहीं, परंतु मन को जांचता है और मन के अनुसार न्याय करता है। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। एक सच्चा मन फिरा हुआ इंसान मन में आने से रोकता है चीजों को, अपने आंखों के सामने बुरी चीजें आने से रोकता है, तब जाके वो सच्चा मन फिराव है। नहीं, सच्चा मन फिराव नहीं है प्रिय। अगर आप मन की अभिलाषाओं में खींच रहे हो, गलत चीजें में जा रहे हो, गलत चीजें देख रहे हो, गलत संगतियां कर रहे हो, तो याद रखना आप कितना भी मन फिराने की बात करते हो, कितना यीशु करते हो, एक न एक दिन आप उन गलतियों में पाए जाओगे। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता। याकूब की किताब 1 अध्याय में 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। याकूब की किताब 1 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसमें से मैं भी आ सकता हूं। लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहले पाप गर्भ में आता है, जैसे बच्चा एक गर्भ में आता है और कुछ महीने के बाद जो है वो बाहर अस्तित्व में दिखाई देता है। उसी प्रकार से पाप पहले हमारे मन में आता है, अभिलाषा के अनुसार, गलत देखने के अनुसार, गलत जगह पे खड़े होने के अनुसार पहले मन में आता है, फिर वो
बाहर निकलता है, फिर वो जो है हम उसके अपने जीवन में देख पाते हैं। सच्चा मन फिराया हुआ व्यक्ति उन गलतियों की जगह पे खड़ा नहीं रह पाएगा। वो जहाँ पे झूठ बोला जाता है वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाएगा, जहाँ पे गंदी चीजें हो रही वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। जो गाने परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है उन गानों को सुनेगा नहीं, वो परमेश्वर की स्तुति करेगा, आराधना करेगा, अपनी नजरें गलत पिक्चरों को देखने से रोकेगा। आज वही है सच्चा मन फिरा हुआ व्यक्ति, जिसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को धोएगा। फिर परमेश्वर बोलता है गलत मत देखो, तो गलत नहीं देखोगे तुम। जैसे यशायाह बोलता है मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में उठता बैठता हूँ, इसलिए हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अब नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहोवा का सामना किया है। आज तो हमको नहीं पता चल रहा है प्रियो, जिस दिन परमेश्वर का सामना हमारे साथ होगा हमारे पर हाय होगी, इसलिए हमें अभी बदलने की जरूरत है। यशायाह बोलता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य और मैंने ऐसी संगतियां भी की है, मैं मुझ पर हाय, अब तो मैं नष्ट हो गया, अब तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने यहोवा को देखा है, मैंने उस पवित्र परमेश्वर को मेरी आंखों से देख लिया है, और मैं उसके सामने कैसे स्थिर रह पाऊंगा। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम आज मन फिराएं, जहां भी गलत बातें होती है उससे ना सुने और ना हमारे होठों से गलत बातें बोले। वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, परंतु आवश्यकता के लिए वही निकले जो लोगों को सुनने वाले के ऊपर जो अनुग्रह को लाते हैं। आज हमारे कोई बोलता है मैं तो गाली नहीं देता, और गाली देने वाले को बराबर सुनता है वो और हंसता है, मजा करता है। क्या आप मन फिराए हो? नो, आपका मन नहीं फिरा हुआ है, आपने उसे सुना है, और एक दिन याद रखना आपके जीवन से वो दिखाई देगा। आप कितना भी कंट्रोल करोगे वो गाली आपके जीवन में आएगी। एक बच्चा कैसे गाली देता है? वो सुनता है पहले, उसके बाद उसके जीवन में से प्रकट होता है, और कोई रोक नहीं सकता उसे। अगर एक बच्चे को गाली से बचाना है ना, तो पहले उससे गलत गाली सुनने से बचाओ। आज माता पिता गाली देते हैं एक दूसरे को, और जब बच्चे गाली देते हैं तो उनको मारते हैं। क्या आपके मारने से बच्चा सुधरेगा? मैं आपको बताता हूँ, कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि जो उसने सुना हुआ है उसके अंदर वो मन में बैठ गया है, और वो बाहर कभी न कभी निकलेगा। आज तुम उसे रोक सकते हो, परंतु हमेशा के लिए रोक नहीं सकते उसे। वो निकलेगा, क्योंकि मन के अंदर है, वो बाहर निकलेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो मन में है वो बाहर निकलता है। यहाँ लिखा है, हम मरकुस किताब जब पढ़ रहे थे इसमें लिखा है चोरी हत्या कहाँ से निकलती? मन से निकलती। आज हमें इससे बचना है प्रिय। गंदी चीजें कहाँ से निकलती? मन से निकलती है, और इसलिए निकलती क्योंकि हम ऐसी संगतियों को करते हैं। लिखा है पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि तुम मूवी में देखते हो ना, बहुत सारे लोग हैं। वो मैं एक दिन सिखा रहा था और मैंने बोला कितने लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? सब बोले हाँ हाँ। तो बोलते पास्टर जी आप भी देखते हो क्या? क्योंकि आपको कैसे पता चला? मैं बोला मैं भी देखता हूँ। बोलेगा तो कभी न कभी सामने आ जाता है, लोग देखते रहते हैं तो पता चल जाता है कि वहां पे कौन सा सीन चल रहा है, और उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी को प्यार करता है, और लोग इसमें एंजॉय करते हैं। तो आप कैसे करोगे? प्राइस यहाँ पे लिखा पर स्त्री गमन, ऐसी चीज देखोगे तो ऐसे मन में आएगा। आप कितना भी अच्छा रहो बाहर से, पर एक न एक दिन वो काम आपके अंदर जो देख रहे हो वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो मन में बैठ रहा है। आपके अभी तो मजा कर रहे हो ना, मजा करने वाला व्यक्ति है, सच्चा मन फिराव नहीं रखा हुआ। ऐसा चीज देख के इंसान को दुख लगना चाहिए कि ये गंदा चल रहा है, जिससे मनुष्य के मन को भ्रष्ट कर रहा है। आज तो एंजॉय कर रहे हैं, कल इनके जीवन में वही तकलीफ को लेके आने वाला है। जब इनके बच्चे, ये खुद इनकी बीवी, जब वो बाहर जाएंगे दूसरे को देखेंगे तब तकलीफ होगा। अभी तो तुमको अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में, और भी कुछ जो कार्यक्रम आते हैं मुझे इतना पता नहीं है। जो देखते हो तुम एंजॉय करते हो, आज तो अच्छा लग रहा है, कल आपके घर में आपके जीवन में दिखाई देगा, फिर आपको तकलीफ देगा। वो सच्चा मन फिराव नहीं है। इसलिए मैंने इस विषय को दिया है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं मन फिराव के विषय में। यीशु मसीह बोलता मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। आज भी मसीही लोग मन नहीं फिरा है सच्चे से। आज भी उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे उनको खड़ा नहीं रहना चाहिए।
ईश्वर को जानने के बावजूद भी उनके जीवन में गुनाह पाए जाते हैं। उन कामों को वो देखते हुए दिखाई देते हैं। जब उनके जीवन से होता है, बोलते प्रभु कैसे हो गया मुझसे, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। प्रभु बोलता पहले से तू अपराधी है, तू माफी आज मांग रहा है। जब तूने गंदा चीज देखा था ना, तभी तू गुनाह कर लिया था मन में, और वो बाहर आज दिखाई दे रहा है। प्रियो, हमें मन फिराने की जरूरत है, सच्चा मन फिराव की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि हम मन फिराए, हम न झूठ के जगह पर खड़े रहें, न तो गाली को सुने, न तो गंदा चीज देखें। जब भी कुछ ऐसा चीज आता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसमें हम एंजॉय ना करें। याद रखना, आपके जीवन में वो प्रभाव डालेगा। इसलिए लिखा है कि जो अभिलाषा होती है वो गर्भ धारण करती है, और जब उसके बाद वो बच्चा जन्मती है। जैसे एक स्त्री जो गर्भ धारण करती है तो बच्चा जन्मती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर पाप होता है, पहले मन के अंदर आता है, फिर वो बाहर आता है। और इसलिए होता है क्योंकि हम उसकी जगहों पे पाए जाते हैं। यही तो मन फिराव की जरूरत है। मन फिराव का मतलब है कि हम उन चीजों को हमारे मन में न आने दे, जिन चीजों की वजह से आज परमेश्वर बोलता मन फिराव। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रदर, झूठ बोलने के लिए बहुत मना किया है, झूठ सुनने के लिए मना नहीं किया है। गाली बोलने के लिए मना किया है, गाली सुनने के लिए मना नहीं किया है। प्रियो, गाली सुनने के लिए मना किया है। सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में वो प्रभाव डालेगा। तुम साइड हो जाओ, अगर कुछ ऐसा होता है तो साइड हो जाओ। हालेलुया। हत्या मत करो। पर स्त्री गमन क्यों आता है? क्योंकि हम ऐसा देखते हैं। अच्छा, में लिखा लोभ। लोभ कैसे होता है? देखने के द्वारा। दुष्टता, गलतियां किससे आती है? मैं इसका पूरे विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप जानते हो कि दुष्टता है, बोलते ना दुष्ट इंसान है। दुष्टता कहाँ से आती है? पहले मन के अंदर आती है तो बाहर दिखाई देती है लोगों के अंदर। छल कहाँ से आता है? उसने, हम सुनते हैं ना, उसने उसके साथ धोखा दिया, उसके साथ छल किया। पहले छल करते नहीं, पहले अंदर आता है तो बाहर करते हो, इसलिए अपनों के साथ छल करते हो। लिखा लूचपन, लुच्चा बोलते ना, लुच्चा, ये लुच्चा है, लुच्चा लफंगा। ये कहाँ से आता है? क्यों है वो? क्योंकि ऐसे जगहों की संगति कर रहा था तो माता पिता नहीं बोले उसको। हालेलुया। चीजों पे जगह खड़ा था तो माता पिता उससे नहीं बोले, उसके घर वाले नहीं बोले। आज जो है वो भी बोल रहे हैं लुच्चा लफंगा, बाहर के लोग भी बोल रहे हैं लुच्चा लफंगा। क्यों? क्योंकि मन के अंदर उसे बैठ गया ना, तो बाहर दिखाई देगा। या आगे हम देखते हैं, कुदृष्टि, गलत नजरों से देखना, ये मन में आता है। निंदा करना, अभिमान जानते हो, घमंड और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। लिखा है ये सब बातें भीतर से निकलती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बाहर से जाने वाली वस्तु किसी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, यीशु मसीह बताते हैं, परंतु जो भीतर से यानी मन के अंदर से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। आज इस बात को लेकर कुछ लोग सोचेंगे, जैसे मान लीजिए तम्बाकू खाना हुआ, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, दारू, वो तो बाहर से आता है, तो मैं क्यों छोड़ू? हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं ना? तो ये बात को लेके आप ऐसा बोल सकते हो, परंतु मैं आपको बताता हूँ, आप जो है क्यों करते हो नशा? क्योंकि पहले मन में आता है तो बाहर अंदर डालते हो, वो क्रिया दिखाई देती है। आप धोखे में मत रहना कि पास्टर जी ने बोला, वचन में दिखा है कि जो भीतर से आती है वही मनुष्य को शुद्ध करती है, जो बाहर से जाती है वह शुद्ध नहीं करती। इसका मतलब है कि मैं दारू पी सकता हूँ, मैं तम्बाकू खा सकता हूँ, मैं सिगरेट पी सकता हूँ, मैं बीड़ी पी सकता हूँ, मैं गुटखा खा सकता हूँ, मैं पान चबा सकता हूँ। नो, रॉन्ग, ये गलत है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है मैं उसे नष्ट करूंगा। ये सब चीज करने से परमेश्वर का जो मंदिर हमारा शरीर है वो नुकसान होती है, नष्ट होती है। ये वचन में लिखा हुआ है। और ये जो बातें आने से पहले मन में आता है। एक तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति, जो तम्बाकू जिसको लत लगी है, जिसके अंदर लालच आई है, वो पहले मन में आता है तो भागता है, ढूंढता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा हूँ, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, इतना धन है उसके पास कि उस कमी नहीं है, पर मैंने उसको देखा एक बहुत ही गरीब लाचार व्यक्ति से तम्बाकू मांग रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था परंतु तम्बाकू नहीं था उसके पास। तम्बाकू है क्या, तम्बाकू है क्या मांग रहा था। क्यों? वो इतना क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसके मन के अंदर है वो, इसलिए वो बाहर आ रहा है।
प्रियो, धोखा मत खाओ। इन सब जगहों पे मन फिराने की जरूरत है। हमारे मन में नहीं आना चाहिए। मेरे पास मुझे याद है कि एक भाई आया था जिसको दारू पीने की वजह से उसे गांव से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने कई गांव के बहुत बच्चों को बर्बाद कर दिया था। और वो इतना ज्यादा दुष्ट था, इतना ज्यादा दारू पीता था कि सुबह से लेकर शाम तक पीता था। और गांव के लोगों ने देखा कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसके घर वालों से झगड़ा किया और उसके घर वाले उसको गांव से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे एपीएमसी मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ आश्रम में, वहाँ पे वो बोझा उठाने का काम करता था। और जितना पैसा कमाता था 30-40 हजार रुपये महीने का कमाता था वो, और सारा पैसा दारू में उड़ाता था। और वो जो है जाके एक शमशान के पास जहाँ पे लाशों को जलाते हैं, दफनाते हैं, वहां पे जाके सो रहा था। और एक दिन एक बहन ने उसे समाचार किया और वो नहीं सुना। ऐसे करते करते महीने बीत गए, नहीं सुना। एक दिन मेरे पास आया वो, कैसे भी करके अचानक आया और उसने बताया मेरा ऐसा समस्या है। और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और वो रो रहा था। और जैसे प्रार्थना किया, उसके अंदर से बहुत खतरनाक एक दुष्ट आत्मा थी। लोगों ने उसके अंदर से देखा और लोग डर गए, भागने लगे। और मैंने उसे डांटा और निकाला और उसके लिए दुआ किया, प्रभु इसे मन फिराओ का मन दे, गंदी चीजों की ओर न जाए वो। और जैसे मैंने प्रार्थना किया, और नेक्स्ट संडे आके बताता है कि जब से आपने प्रार्थना किया मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। जब मैं दारू के पास जाता हूँ, मैं जाता हूँ क्योंकि मेरी आदतें थी जाने की, और मैं जाता हूँ कि मैं उसे पीऊं, परंतु मेरे मन में नहीं आता वो, मुझे घृणा आती है उससे। आपको पता है एक दारू पीने वाला उस दारू की बास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में नहीं है ना, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं होती। आज जो है ये पीने की आदतें, खाने की आदतें मन से आती है प्रियो। धोखा मत खाओ कि ये बाहर की चीजें है, मन से आती है। हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें सच्चा मन फिराव की जरूरत है। यीशु मसीह हमें अवसर दिए हैं मन फिराने का। आज भी वक्त है हमें बदल जाने का है। यही है सच्चा मन फिराव। शायद मैं बपतिस्मा के विषय के बारे में बता न सकूं, नेक्स्ट संडे को बताऊं, परंतु मन फिराव का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। बाइबल बार बार इस बात को बताती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मन नहीं फिरा रहे सच्चे से। वो ऊपर से मन फिराए हुए हैं, परंतु अंदर से उनका मन फिरा नहीं है। आज भी उन जगहों पे वो पाए जाते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं रहना चाहिए। आज भी उन चीजों को सुनते हैं जो उनको नहीं सुनना चाहिए। आज भी उन चीजों को देखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए। और वो बोलते हैं मैंने मन फिरा है, प्रभु मुझे आशीष कर, प्रभु मुझे आशीष कर। ठियो वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह बोलता है, सब भविष्यता बोलते हैं, जितने प्रचारक लोग बोलते हैं, पहला शब्द यही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। मन फिराओगे तो स्वर्ग की आशीष से तुम्हारे पास है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु बोलता है, यीशु मसीह रोमियो किताब में पौलुस के द्वारा बातें करता है, मैंने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, दे दिया, और वस्तुएं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? परमेश्वर बोलता है वो सब कुछ देगा, पर क्यों नहीं मिलता है? कारण यह है कि हम सिर्फ ऊपर से मन फिराए हुए हैं और अंदर से मन नहीं फिरा हुआ है हमारा। इसलिए हमें सच्चे मन फिराव की जरूरत है प्रियो। आज इन बातों को समझना। प्रभु हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके सम्मुख पाए जाए। आज भी वो प्रभु हमसे प्रेम करता है। आज भी वो चाहता है हम मन फिराए प्रियो। आज भी हम उसके पास लौट आए। हालेलुया। आज चाहता है मन फिराए। बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मन फिराओ क्या होता है? मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। कैसे मन फिरेगा? उसका इलाज है क्या? नहीं। अगर आपके जीवन में मन फिराना है तो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। आज कुछ लोग बोलेंगे मैं अब कैसे क्या करूं? याद रखना वो यीशु मसीह है जो हमारे हर एक बुरी आदतों को, जो हमारे लहू में है, खून में है, जो हमारे मन के अंदर, मन कहाँ है? प्राण के अंदर। प्राण कहाँ है? लहू के अंदर है। हमारे लहू में ही हमारा मन है, हमारा प्राण हमारे लहू में है। आज मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। यीशु का लहू जब तक आपके जीवन में नहीं स्वीकार करोगे, आपका मन परिवर्तित नहीं होगा, आपका मन नहीं बदलेगा। इसके लिए एक सही सुसमाचार की जरूरत है, एक सही वचनों की जरूरत है
जो प्रभु के द्वारा मिलता है, और उसके वचन ही हमारे मन फिराव के लिए ताकत देते हैं। जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन उन पापों को मारते हैं। जब उसे ग्रहण करते हो वचन को, तो आपको ताकत मिलती है उसे न करने की। अगर आप सोचोगे कि मैं प्रभु के बगैर मन फिरा लूं, तो आप और मैं गलत हूं। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्रूस पे जान दिया और बोला, मैं तुम्हें मन फिराव का मन दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर नया मन उत्पन्न करूंगा, और वो मन उत्पन्न करूंगा जो मेरे राहों पे चलेगा। और ये तभी संभव होगा जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपने आप को रखेंगे, जब उन वचनों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। ये वचन मेरे लिए है पिता, मुझे माफ कर, इस वचन के द्वारा मेरे मन के अंदर के गुनाह को खत्म कर, मुझे धो। बाइबल में लिखा है वचन हमें धोता है, शुद्ध करता है। आप कैसे बचोगे? प्रभु बोलता है मत खड़ा हो, तो मत खड़ा हो। आपको वचन ताकत देगा, बल देगा। अगर आप उस बातों को फोकस नहीं किए तो आप उन जगहों में पाए जाओगे। इसीलिए वचन में लिखा है, जो मेरी बाणी सुन के थरथराते हैं, मैं उनके समीप पाया जाता हूँ। सारी संसार की वस्तुएं, यशायाह किताब 66 का 2 वचन में लिखा हुआ है, ये सारे संसार मेरे द्वारा बनाया गया है। लिखा है वो स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की पीढ़ी है। देखी अनदेखी हर एक वस्तु को बनाने वाला परमेश्वर बोलता है कि सारी वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, परंतु मैं उन्हीं पर दृष्टि करता हूँ जो दुखी और खिदित मन के हैं, और जो मेरा वचन सुन के थरथराते हैं, कांपते हैं, और उन जगहों पे खड़े नहीं रहते जिन जगहों पे मैं मना किया हूँ। तब उनका मन सुरक्षित रहता है। आमीन। यही है मन फिराव। वचन ही आपको मदद करता है मन फिराने के लिए। अगर वचन आपके जीवन में नहीं है तो आपका मन फिराव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बाइबल पढ़ें, कलीसिया को अटेंड करें, संगतियां करें, रात दिन परमेश्वर के सम्मुख पाए जाएं, उन जगहों पे खड़े ना हो पाए जिन जगहों पे प्रभु मना करता है। तब आपका सच्चा मन फिरा हुआ आप अपने जीवन में देख पाएंगे। और वो जीवन जो प्रभु ने उड़ेला है, अब उसने बलिदान के द्वारा, वो आशीषें जो उड़ेली है बलिदान के द्वारा, वो आपके जीवन में होती हुई दिखाई देंगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, दिन बुरे हैं इसलिए सावधान रहो, सचेत हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के साथ में संगति करो। जैसे परमेश्वर ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो। अंधकार के कामों को त्याज दो, न तो सुनो, न तो देखो, न तो उनकी तरफ जाओ। आज इन बातों के लिए मन फिराने की जरूरत है। ये मन फिराव का मन प्रभु देता है जब आप उसकी संगति करते हैं, जब आप उसके सम्मुख उठते बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को लेके और उनकी बातों को मनन करते हैं। पिता आपको मदद करता है इन सब बातों को मन फिराने के लिए। आप संसार की बातों में, जैसे वचन में लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे मसीह यीशु का आने का दिन होगा। नूह के दिन में लोग क्या करते थे? लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियां करते थे, पार्टियां करते थे, अपना अपना घर बनाते थे, अपने अपनी वस्तुओं के पीछे इतना मगन थे कि वो भूल गए थे कि परमेश्वर मुझे कुछ बातें बताया हुआ है, उस पर गौर करने की मेरा आत्मिक जीवन है। आज भी इंसान इसी चीजों में फंसा हुआ है। मैं बार बार उन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी इंसान खाने के पीछे भाग रहा है। आज भी इंसान रोटी, कपड़े, मकान के पीछे इतना ज्यादा लिप्त है, इतना ज्यादा गंभीर है कि आत्मिक जीवन उनके अंदर झलकता हुआ दिखाई नहीं देता, वचन उनके अंदर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की संगति उनके अंदर दिखाई नहीं देती। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद जो परमेश्वर के सही सेवक लोग हैं, उनकी बहुत ही समझाने के बाद आज कुछ मात्रा में लोग परमेश्वर का समय दे पाते हैं, कुछ समय दे पाते हैं। बहुत ही ज्यादा बोलने के बाद अगर पास्टर ने कुछ बोल दिया तो वो नाराज होकर कलीसिया छोड़ देते हैं। आप क्या मन फिराए हो? मन फिराने का जो तात्पर्य होता है, मन फिर जाता है और उसमें गुनाह नहीं पाए जाते, उन चीजों की ओर खड़ा नहीं रहता, उसके अंदर क्रोध नहीं रहेगा, उसके अंदर अक्षमा नहीं रहेगा, उसके अंदर दया और प्रेम से भरा रहेगा। वचन में लिखा हुआ है, क्षमा कब आती है? प्रेम के द्वारा। और क्षमा किसको करोगे? जो तुम्हारे विरुद्ध में अपराध करता है। अपराध करेगा तभी तो क्षमा करने की जरूरत है, अपराध नहीं करेगा तो कैसे क्षमा करोगे? आज भी परमेश्वर चाहता कि हम हमारे अंदर उन कामों को देख पाए जो प्रभु चाहता है। इसलिए हमें उन चीजों में मन फिराव की जरूरत है। हमें उन जगहों पे नहीं खड़ा रहना है जो हमें गुनाह की ओर ले जाते हैं।
हमें उन बातों को नहीं सुनना है जो हमारे जीवन में, हमारे मनों में उसकी छवि को बिठाते हैं। अगर आपके अंदर पाप जगह पाएगा, अगर आप गलत सुनोगे तो गलत मन में बैठेगा और वो एक दिन बाहर आएगा, जैसे मैंने बताया। इसलिए अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को गलत चीजों की जगह पे खड़े मत होने दो, न खुद को गलत चीजों की जगह पे खड़े होने दो। भजन संहिता पहले अध्याय में बोलता है, जो धर्मी व्यक्ति होते हैं वो दुष्टों के मार्ग में नहीं पाए जाते। जो दुष्टता का काम है वो उनकी बातों को नहीं सुनते, गलत पिक्चर नहीं देखेंगे, गलत गाना नहीं सुनेंगे, गलत चीजों की जगह पे नहीं खड़े रहेंगे। वही सच्चा मन फिराव है प्रियो, क्योंकि पाप मन में आएगा फिर बाहर आएगा। पहले इंसान पाप मन में करता है, शैतान ने पाप मन में किया, हवा ने पाप पहले मन में किया, लालच की। पाप पहले मन में आता है तो बाहर आता है। आज भी इंसान, इसीलिए मन फिराने की जरूरत है। प्रभु बार बार बोलता है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने की जरूरत है। आज भी हमें समय देना है प्रभु के लिए, संगति करना। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद परमेश्वर के सेवकों को थोड़ा समय निकालते हैं लोग। क्या यही मन फिराव है? क्या वो नूह के समय का समय नहीं चल तुम्हारे जीवन में आ रहा है? जो तुम खाते पीते हो, तुम्हें ब्याह शादियां हो रही, तुम पार्टी कर रहे हो, तो अपना अपना घर बना रहे हो, अपने संसारिक वस्तुओं के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो। ये नूह का समय तो है आपके जीवन में। और यही परमेश्वर ने चेतावनी दिया है कि वो लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादियां होती थी, वो पार्टियां करते थे। आज उनके जीवन को हम देखते हैं कि जब बाढ़ आई, सबको बहा ले गए, तब तक उन्हें पता नहीं चला। ऐसे यीशु मसीह आएगा और वो चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। वो अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा। इसलिए यीशु की संगति करो, उसके वचनों को रात दिन मनन करो, सेवकों को सुनो। जो सच्चे सेवक है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो आपके लिए रात दिन प्रभु के सम्मुख पाए जाते हैं, आपसे विनती करते हैं। वचन में लिखा है कुरिन्थियों की किताब की, वो हमारे द्वारा विनती करता है प्रभु, वो नहीं परंतु प्रभु हमसे विनती करता है कि संगति करो। यही है सच्चा मन फिराव प्रियो, सच्चा मन फिराव यही है। अगर आप ऊपर से मन फिराए हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका अंदर से मन फिरा होना चाहिए। आपकी संगति उन जगहों पर होना चाहिए जो पवित्र संगति है, जो प्रभु को की बातों को प्रकट करते हैं, जो प्रभु की बातों को सुनने के लिए आपके कान को लगाते हैं। आपका सुनना, आपका खड़ा रहना, आपका देखना आपके जीवन में कार्य करता है। जो बाइबल बताती है, जो देखोगे वो आपके मन में बसेगा, जो सुनोगे वो आपके मन में बसेगा। जिस जगह पे खड़े होगे उसकी छवि, उसका प्रभाव आपके जीवन पड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज साफ साफ परमेश्वर हमें बातें करता है। हमें मन फिराव की कहाँ जरूरत है? हमें मन फिराने की जरूरत है। इसलिए मैंने विषय दिया था, सच्चा मन फिराव हम सीखेंगे। सच्चा मन फिराव क्या होता है? उन जगहों पे हम खड़े नहीं रह पाएंगे जिन जगहों पे प्रभु नहीं चाहता है। और ये तभी मदद करेगा परमेश्वर जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन पड़ेगा। हम उसके स्वरूप में उसकी समानता को प्राप्त करेंगे। उसके वचन हमारे अंदर के गुनाह को मारेंगे। वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता को वापस लाता है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उससे पहन लेते हैं, वचन में लिखा हुआ है। और जब तक मन नहीं फिराओगे, आपका बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो जाता है। आज हमें सच्चे मन फिराव को सीखना है प्रियो। अगर हम आज भी बाहर से अपने आप को दिखा रहे धर्मी हैं, तो प्रभु की नजर में आप धर्मी नहीं है। प्रभु मन को जांचता है, वो मन को देखता है। हमें मन को फिराने की जरूरत है। सच्चा मन फिराव उसे कहते हैं। याद रखना, अगर आप मन फिराते हो आपका पाप मर जाएगा। मुझे याद है मेरे जीवन में, मैं जब यीशु को ग्रहण किया, मैं रात दिन बाइबल को पढ़ता था, वचनों में लीन रहता था। और मैं जा रहा था वासी गांव में एक जगह है जहाँ मैं जा रहा था। अचानक बिना वजह के मैं साइकिल से जा रहा था। कम से कम 9 साल हो गए लगभग घटनाएं। जा रहा था, एक व्यक्ति वहां से मुझे रुकाया और चप्पल निकाल के मेरे मुंह को मारा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों मार रहा है, क्योंकि मैं वहां पे सुसमाचार करने जा रहा था। मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने उसे देखा
परमेश्वर का धन्यवाद किया, चला गया। मेरे होठों को एक व्यक्ति ने, जिसको मैंने शरण दिया, उसने मुझे जलाया। मैंने उससे उल्टा आज तक नहीं बोला कि तूने मेरा होठ क्यों जलाया। मेरे मुंह के अंदर थूका गया। थूकने वाले को मैंने बोला देख के करो, और मैंने गाली नहीं दिया। मैंने कई बार मेरे चर्च में इस बात को चर्चा किया हूँ। मेरे घर में जहाँ रहता था नीचे था, ऊपर एक सामने बिल्डिंग थी। मैं चाली के घर में रहता था, और मेरे सामने दरवाजे के सामने एक खिड़की थी। और जैसे मैंने अचानक मैं आया बाहर से और उस खिड़की की तरफ देखा, और अचानक उस खिड़की में से कोई थूका गुटखा खा के, और मेरे मुंह के अंदर डायरेक्ट गया। मैं आपको बताऊं, गुटखा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, तो उसका स्वाद क्या होता है नहीं पता, परंतु उसके थूकने के द्वारा मुझे स्वाद पता चला। इतना घृणित था वो, और मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। मैंने एक ही बात बोला, भाई साहब देख के इंसान यहाँ रहते हैं, पता है ये क्यों हो रहा है? मन फिरने के कारण। अगर आपका मन नहीं फिरा रहेगा तो आप नफरत रहेगा, आपके अंदर गुस्सा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है भीतर से क्या आता है? तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, हत्या आती है, विचार आता है, नफरत आता है, लोभ लालच। क्यों आता है? मन के अंदर से आता है। मन फिरा रहेगा तो कहीं नहीं आएगा। मन नहीं फिरा है इसलिए आ रहा है। जब मैं वचनों में लीन था, मैं प्रार्थना करता था, मैंने मन फिराया और मैंने देखा कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वालों को मैं इतना आसानी से माफ करता था। मेरे अंदर क्रोध नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मन फिरा हुआ है। आज भी अगर हमारे अंदर, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी हो, अगर हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, कहीं न कहीं आज भी हमें मन फिराने की जरूरत है। आज भी कहीं न कहीं हम आज मन नहीं फिराए, प्रभु के वचनों को हम गंभीरता नहीं दे रहे हैं। हम प्रभु से थोड़ा उसकी संगति से दूर हो रहे हैं। हमें उसके करीब रहना है। मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मन फिराओगे तो पाप मर जाएगा, और मरा हुआ पाप वापस नहीं दिखाई देना चाहिए। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। वचन में लिखा है जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से उत्तम है। और भले तुम शेर खा जाते हो और तुम मर गए हो, तो तुमसे ज्यादा तो अच्छा कुत्ता है जो हाँ भौंक तो सकता है। बाइबल बताती है अगर आप मसीह में अपने पापों को मार दिए हो, मन फिरा लिए हो, तो आपके अंदर वो चीजें दिखाई नहीं देगी। यही होता है सच्चा मन फिराना। अगर आपके अंदर दिखाई दे रही तो आज भी आपको सच्चा मन फिराव नहीं है। आज भी हमें मन फिराने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि लाश को कितना भी पैर मारोगे उससे वो उल्टा जवाब नहीं देगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। इसी प्रकार से आज भी वचन के द्वारा हमारे पाप नहीं मर रहे हैं। आज हम वचनों को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए आज भी हमें मन फिराने की जरूरत है। सच्चा मन फिराओ, हमें जरूरत है। याद रखना बहुत जरूरी है मन फिराना। हालेलुया। तो हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो चाहता है हम जीवन पाए। आज भी संसार में अगर हमें मसीह के स्वभाव में पाए जाना है तो आज भी हमें सच्चा मन फिराव रखना है, और मसीह की संगति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। हम उसके अनुग्रह से वंचित न होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन बातों के लिए। और आगे जो मैंने विषय दिया था कि सच्चा जो मन फिराव क्या होता है, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा और जो बपतिस्मा के बारे में मैंने दिया है कि बपतिस्मा कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, और सच्चा बपतिस्मा क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता पिता आपके प्रेम, आपके दया के लिए, एक खूबसूरत लम्हे के लिए पिता जो आपने प्रभु हमें दिया पिता। सचमुच प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, आपको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं पिता। मैं आपके चरणों में आता पिता, इन बच्चों को लेकर पिता जो अभी तक मुझे देखे, अभी देख रहे हैं पिता, और जो इसके बाद भी इस वीडियो को अपलोड हो जाएगा देखने वाले पिता, हर एक के जीवन में प्रभु एक सच्चा मन फिराव आए पिता, और भी गहराई से प्रभु आपको जाने पिता, और आपकी संगति करे पिता, और संसार की वस्तुओं में लिप्त ना होने पाए, परंतु आपको खोजे पिता, हर पल आप में बने रहे पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना पिता। आने वाले दिनों में अगले संडे तक हम फिर से मिले पिता, इन विषयों को लेके हमें अनुग्रह दे पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।